जनपद कन्नौज के इस गांव में आने का कोई सुखद समय नहीं था। एक बहुत ही निर्मम, एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ के पूर्व प्रधान अरुण साक्य जी की हत्या के समाचार तो मुझे जब मैं भारत के बाहर था तभी प्राप्त हुए थे, लेकिन यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना जो अरुण साक्य जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे हुई है, वह समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश में 2004 का है, जब इसी जिले के अंदर नीरज मिश्रा जी नाम के एक कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी। और उसका यह दूसरा रूप जो इस समय यहाँ पर देखने को, सुनने को और सारी परिस्थितियों को आज जानने के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराधी हैं, इस प्रकार से अपराधियों का मतलब दुस्साहस हुआ है, जिसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने भी अपराध में हिस्सा लिया है, हर अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के अनुसार पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार का अपराध ना जनपद कन्नौज में और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं कोई करेगा तो निश्चित तौर से वह समझ ले कि अब यहाँ अपराध करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के हमारे दोनों माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और सब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ मिला हूं। और प्रदेश सरकार की ओर से, यद्यपि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए की अभी के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई है। यहाँ पार्टी के लोगों ने अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। और यह जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और जो भी आवश्यक होगा, जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनकी जानकारी करके परिवार की हर संभव मदद भी करेंगे और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो जरूर होगी, चाहे वह पीड़ित परिवार हो और चाहे गांव का अन्य कोई परिवार हो। अभी से घटना के परिजन मौर्य जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीति आ रही, भाजपा की राजनीति कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है, लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद। हत्यारों के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जाएगी। और मैं समझता हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस पर विश्वास रखिए। मैं विदेश में था, हम लोगों का इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है फरवरी के महीने में, तो हम लोगों का कार्यक्रम विदेश में था। हम लोगों का इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है फरवरी के महीने में, तो हम लोगों का कार्यक्रम विदेश में था, लेकिन यह दौरा नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूं और अरुण साक्य जी वैसे भी कई बार लखनऊ आते थे और कई बार उनसे भेंट भी हुई थी, लेकिन जब यह समाचार मिला निश्चित तौर से बहुत हम सबके लिए दुखद रहा है
वो पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो काम किया उसकी पार्टी की ओर से भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, हमारे माननीय सब जनप्रतिनिधि खड़े हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई ना हो और जिन लोगों ने किया उनको सजा कठोर से कठोर मिलेगी। बार बार नीरज मिश्रा का नाम आता है, बार बार आता है, कई बार सदन में भी नीरज मिश्रा का नाम उठा है, लेकिन सिर्फ बयानों में बात होती है, कार्रवाई कब तक होगी? सीबीआई जांच कराई जाएगी? देखिए 2004 का मामला है और हम 2022 में खड़े हैं और कन्नौज की जनता जानती है और ऐसे लोगों को सजा यही होती है कि इनको सत्ता के बिना मछली की तरह तड़पने के लिए जनता छोड़ दे और वह इसीलिए तड़प रहे हैं और ये जीवन भर तड़पते रहेंगे। बात होती है ना कि कहीं ना कहीं नीरज ठीक है, अब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति हत्या के मामले में ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं जहां राजनीति करते समय जहां वैचारिक एक दूसरे के प्रति विरोध और समर्थन होता है लेकिन अपराध नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जन्म ही अपराध की राजनीति के लिए हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी अपराध समाप्त हो रहा है, समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है।